अली अमीन गंडापुर साहब की फिलहाल हमें ज़बान बंद नजर आ रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? वो बिल्कुल एक हारे हुए और थके हुए लग रहे थे और जाते साथ ही वहाँ पर लमलेट माफिया शाफियाँ हो गई। वो सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग बिल्कुल भी नहीं थी वो, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि अली अमीन गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर फुल अपडेट किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, असेंबली के इजलास के अंदर, लेकिन दोनों जगह से वो गायब थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुश्किल में आ चुके हैं इस्लामाबाद के जलसे के बाद, और उनकी मुश्किलात क्या हैं ये आपको बताऊंगा मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे जाकर। अभी जो मेरा मौजू गुफ्तगू है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो फुल अपडेट हो चुका है, उसके असरात जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में खूब भड़के लगाई थी और इसका बाप, तुम्हारा बाप, मेरा बाप, सबका बाप, उन्होंने खूब जो है वो रगेथा था कौमी इस्लामती के इदारों को। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर भी तनकीद की जाने लगी और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मंजर-ए-आम से एकदम से गायब हो गए। 8 घंटे तक वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनका एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो इस्लामाबाद के ज़राए से हमें पता चला था वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब को हसास इदारे के दफ्तर में 8 घंटे तक बिठा के रखा गया, उनको वहाँ पर तलब किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब खुद चल कर अपने कानवाए के हमरा, अपने प्रोटोकॉल के हमरा वहाँ पर गए और जाते साथ ही वहाँ पर लमलेट माफिया शाफियाँ हो गई। अच्छा, ये बात भी अब जो है वो परसों की हो गई, पुरानी हो गई, लेकिन जो ताज़ा खबर है वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो फुल अपडेट हो चुका है। उसके असरात क्या सामने आए हैं? उसके असरात ये सामने आए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? क्योंकि इस्लामाबाद के जलसे के बाद ये एक बहुत ही अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अली अमीन गंडापुर साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। उसके बाद असेंबली का इजलास हुआ, लेकिन उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मौजूद नहीं थे, वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। वो क्यों नहीं पहुँचे? बावजूद इसके कि इस्लामाबाद के जलसे के बाद एक माहौल बना है, आपके जो कारकुनान हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चार्ज हुए हैं और एक दफ़ा फिर जो कारकुनान हैं और जो वोटर सपोर्टर हैं उनको वही लबो लहजा सुनने को मिला जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो स्टेज पर आकर किया करते थे, और इससे जोश और वलवला जो है वो पैदा होता था कारकुनान में भी और रहनुमाओं में भी। और उसके बाद जब एक माहौल बन गया और ऐसे माहौल को जो है वो कैरी ऑन करना था, ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब जो कि इंतहाई वोकल हैं और उनका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो वही उनकी पहचान है, और इस वक्त उनके इसी अंदाज़े गुफ्तगू की और इसी वोकल होने की जो है वो ज़रूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और फिर उसके बाद असेंबली के इजलास के अंदर, लेकिन दोनों जगह से वो गायब थे। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो 8 घंटे तक गायब रहे और उनका किसी से कोई राब्ता नहीं था, उनके जो दीगर साथी थे, सियासी साथी थे, वो उनको ढूंढ रहे थे, और 8 घंटे के बाद जब वो मंजर-ए-आम पर आए तो बहाना यह बना कि सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग थी। हसास इदारे के दफ्तर में बुलाकर 3 अफसरान थे जिन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया, और वो गम गुस्से का इजहार आप खुद समझ सकते हैं वो किस नौयत का होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जब उस मीटिंग से 8 घंटे के बाद वापस आए हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी, उनका वो जो एक जोशो वलवला था या वो जो एक उनका अंदाज था वो बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल एक हारे हुए और थके हुए लग रहे थे। उनका चेहरा जो है वो बता रहा था कि वो हारे भी हैं और थके भी हैं। इसका मतलब ये कि उनका सॉफ्टवेयर फुल अपडेट किया गया था, और फिर उसके असरात हम देख भी रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो नहीं थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि असेंबली का इजलास हुआ, वहाँ पर उनको होना चाहिए था और तवक्को की जा रही थी कि वो वहाँ पर होंगे, और फिर उसके बाद जो जलसे में खिताबात किए गए हैं उस हवाले से वहाँ पर भी इसी तरीके से जोश और वलवे के साथ गुफ्तगू होगी, वो भी वहाँ पर नहीं थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऐसा क्या हुआ कि वो खामोश हो गए? तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र यही आ रहा है कि जो उन्होंने वहाँ पर भड़के लगाई थी, मेरा बाप, तुम्हारा बाप, सबका बाप, उसका बाप, वो सारी भड़के जो है वो ठुस कर दी गई हैं और उनकी अच्छी खातिर तवाज़ो वहाँ पर की गई है। जिस नौयत का गम गुस्से का इजहार किया गया है ये उसकी मिसाल है कि अली अमीन गंडापुर साहब की फ़िलहाल हमें ज़बान बंद नज़र आ रही है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए हैं, ना ही वो असेंबली के इजलास में सामने आए हैं।
तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपने ऐसा रवैया क्यों अपनाया, अगर तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जिनको आप ललकार रहे हैं, माजी में हमें बहुत सी मिसालें ऐसी मिली हैं कि इस तरह की ललकार में इसका नतीजा यही हमें सामने मिला है कि इसका खुमियाजा जो है वो सियासी जमातों ने ही उठाया है। इसका जो नुकसान है वो सियासी जमातों को ही गया है, वो खा नून लीग ने अपने दौर में किया हो, वो खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अब मौजूदा दौर में कर रही है, या इससे पहले जिस तरीके से इख्तलाफात किए हों, या इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री भी हमारे सामने है। तो जब भी इसका नुकसान हुआ है ताकतवर हलकों को ललकारने का, वो नुकसान सियासी जमातों को ही हुआ है। तो ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि ऑलरेडी आपके चेयरमैन जो हैं वो बानी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जेल में है और सवा साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और उनके लिए आप मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब की ज़बान जो है वो इसी तरीके से बंद रहती है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर जो रहनुमा हैं उनके लिए परेशानियाँ बढ़ती हैं या नहीं। एक अच्छा गो थ्रू हुआ था, एक अच्छा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ था स्टैब्लिशमेंट और आप लोगों के दरमियान में। उन्होंने आपको जलसे की इजाज़त भी दी, उन्होंने आपको जलसा करने भी दिया, लेकिन आपने वहाँ पर इस तरीके से भड़कीले किस्म के अल्फाज और जुमले और तकरीरें करके सारे सूरत हाल को जो है वो ख़राब कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।